Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dar Shaukat, and today my topic is regarding the 12th class political science, and this topic is called the CTBT. So first we need to understand what is the full form of CTBT. It is Comprehensive Test Ban Nuclear Treaty. Comprehensive Test Ban Nuclear Treaty. This treaty was signed in 24 September 1996. इस ट्रीटी को साइन किया गया था 24 सितंबर 1996 को, और इस ट्रीटी को हम कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रीटी। याद रखिएगा, ट्रीटी दो तरह के होती हैं। एक ट्रीटी होती है बायलेटरल ट्रीटी, दूसरी ट्रीटी होती है मल्टीलेटरल ट्रीटी। जो बायलेटरल ट्रीटी होती है वो सिर्फ दो देशों के बीच में होती है। बाय का मतलब सीधे हमें समझ में आ जाता है, इट मीन्स द टू कंट्रीज। Where we can say the multilateral treaty, it simply means that the treaty between the multiple number of countries of the world. So this treaty was signed in 24th September 1996. According to this treaty, ये जो treaty है, जनीवा जो है एक कंट्री, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है। वो कॉन्फ्रेंस यूएनओ वहां पे कंडक्ट करवाएगा। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस वहां पे एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाएगा जेनेवा के अंदर। वो कॉन्फ्रेंस जो होती है वो होती है डिसआर्मामेंट पे। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स। रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स यानी दुनिया के कुछ बहुत सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि हथियारों का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि ये जो हथियार है इट लीड्स ए नेशन टुवर्ड्स वॉर। सो एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जब हो जाती है 1996 में, उसके बाद यहाँ पे एक सीटीबीटी एग्रीमेंट कर दिया जाता है। इस सीटीबीटी एग्रीमेंट के अंदर 183 सिग्नेटरीज होते हैं, यानी 183 कंट्रीज इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे। आउट ऑफ 183, 163 रेटिफिकेशंस। यानी रेटिफिकेशन समझ लीजिए, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि कंट्री ने ट्रीटी साइन कर दी, then that needs the approval of their parliament. So उनके पार्लियामेंट से उस चीज पे अप्रूवल चाहिए था। So to get the parliament approval, it means the ratification. So out of 183 signatories, 163 countries ratified this treaty. That's called the Treaty of CTBT. इस ट्रीटी को याद रखिएगा, इस ट्रीटी के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। द फर्स्ट कंट्री इज चाइना, then is the Egypt, then is the India, then is the Iran, Israel, North Korea, Pakistan and USA. ये ट्रीटी तब इफेक्टिव हो जाएगी, this treaty will be very very much effective if these countries will sign and ratify this treaty. But unfortunately the China, Egypt, India, Iran and Israel, North Korea, Palestine and USA, they did not ratify the treaty yet. Apart from that thing, The treaty wants the complete disarmament. यानी ट्रीटी का मकसद है कि पूरी तरीके से जो हथियार है वो खत्म होना चाहिए। और जो P5 कंट्रीज है, परमानेंट 5 कंट्री, जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, सो वो जो कंट्रीज है वो भी इस ट्रीटी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रीटी को बहुत सारे कंट्रीज ने साइन नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज, why the countries did not sign this treaty? What is the reason behind it? What is the mantra behind it? So there are different mantras, or there are different reasons behind it. Let's take an example why Pakistan, China or India did not sign this treaty. The answer is the security purpose. See, हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में 1962 में वॉर हो चुकी थी, 1965, 1975 इंडिया और चाइना के बीच में वॉर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर। सो एवरी कंट्री नीड्स द सिक्योरिटी। सो हर एक कंट्री चाहती है कि मैं सिक्योर रहूं, इसलिए वो चाहती है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन हो, ताकि वो सेफ रहे, उनकी सिक्योरिटी रहे। सो पाकिस्तान डिड नॉट साइन इट,
और चाइना डिड नॉट रेटिफाइड इट। ना तो पाकिस्तान ने इसको साइन किया और ना तो चाइना ने इसको रेटिफाई किया। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, क्यों नहीं करते ये कंट्रीज रेटिफाई इस चीज को? क्योंकि मैंने कहा कि सिक्योरिटी पर्पस है। जैसे इंडिया को डर है कि कहीं पाकिस्तान मुझ पे हमला ना करे, और चाइना को डर है कि कहीं इंडिया को डर है कि कहीं पाकिस्तान मुझ पे हमला ना करे। सो दिस बिकम द रीजन दैट दिस ट्रीटी इज अनइफेक्टिव, दिस इज नॉट इफेक्टिव। और मकसद सिर्फ इस ट्रीटी का यह है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी उन तमाम चीजों का खात्मा किया जाए जो जिसमें न्यूक्लियर चीजें आती है, हथियार आ जाते हैं। होप सो कि आपको ये ट्रीटी समझ में आई होगी। अगेन आई विल रिपीट द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट सीटीबीटी मींस कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इट वाज साइंड इन 24 September 1996। इट्स कॉल्ड द मल्टीलेटरल ट्रीटी। और in the Geneva conference of the UNO, which was conducted by the UNO department, they decided to make a treaty that's called the CTBT treaty. The main aim of the CTBT was disarmament, that's the reduction or elimination of weapons, because the nations think that the armaments or the weapons leads a nation towards war, and it never helps the nation to promote the peace or to promote the development. So ये था CTBT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद याद रखिएगा और एक ट्रीटी है हमारे पास, दैट इज नोन एज द LTBT। इस LTBT को और एक नाम से जानते हैं, PTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी और पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, इसको साइन किया गया है मॉस्को के अंदर। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। कब किया गया है इस ट्रीटी को साइन? 5 अगस्त 1963 को इस ट्रीटी को साइन किया गया था। और इस ट्रीटी को साइन करने वाले कौन से नेशंस थे? वन वाज द USSR, सेकंड वाज द USA एंड देन वाज द UK। ये कुछ नेशंस थे जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था। इस ट्रीटी का मकसद था, द मेन एम ऑफ दिस ट्रीटी वाज टू पुट बैन ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो न्यूक्लियर बनाते थे और न्यूक्लियर का फिर टेस्ट करते थे। सो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि किसी भी देश को अब परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो न्यूक्लियर का टेस्ट करे, एक्सेप्ट अंडरग्राउंड। याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग, एक्सेप्ट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड के अंदर वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कहां कहां पे वो टेस्ट नहीं कर सकते, कहां कहां पे बैन लग गई? एक तो एटमॉस्फेयर में वो टेस्ट नहीं कर सकते, दूसरा अंडर वाटर के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते, तीसरा आउटर स्पेस के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते। सो दिस ट्रीटी put restrictions on the nations, that nation is not allowed, or the nations are not allowed to conduct their tests or to make their tests in the atmosphere or in the underwater or in the underspace. Only the nations are allowed to make tests that is in the underground. ये treaty जो है it became effective on 10th October 1963. Again I will repeat, this treaty became effective on 10th October 1963. This treaty is also called the Partial Test Ban Treaty. The main aim of this treaty was arms control and restrict testing of nuclear weapons and radioactive substance. कहने का मतलब यह है कि इस ट्रीटी का मकसद था आर्म को कंट्रोल करना, हथियारों को कंट्रोल करना, न्यूक्लियर को ना बनाना, नेशंस के ऊपर एक लिमिट लगा देना, उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट ना करे, ना वो रेडियो एक्टिव चीजों का टेस्ट, सब्सटेंस का टेस्ट करे। फिर से कह रहा हूं, दिस ट्रीटी वाज साइंड in 5 August 1963 by the three powerful nations like the USA, USSR and then UK. इस ट्रीटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि टेस्ट अलाउड है, बट only in the underground. Rest in the atmosphere, rest in the underwater, rest in the outer space. The nations are not allowed to make their nuclear tests in these places. So hope so you understand कि आपको समझ में आया होगा PTBT किस चीज को कहते हैं। The next important thing is that is the NPT. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है NPT। पिछले साल न्यूज में भी आया था, वो देख लेते हैं कि NPT जो है वो क्यों न्यूज में आया था, क्या रीजन है। सबसे पहले NPT का फुल फॉर्म समझते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब समझते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस चीज को कहते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन के अंदर 3 वर्ड्स है। सबसे पहले समझते हैं प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड, इट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन और इट मीन्स द रिप्रोडक्शन, यानी चीजों को बढ़ाना, चीजों को इंक्रीज करने को कहते हैं प्रोलिफरेशन। सो दिस ट्रीटी वाज साइंड
ऑन 1 जुलाई इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1 जुलाई 1968 के अंदर। और कहां पे किया गया था? वॉशिंगटन लंदन के अंदर। वॉशिंगटन लंदन के अंदर इस ट्रीटी को साइन किया गया था। ये ट्रीटी जो साइन की थी ये दुनिया के 5 पावरफुल कंट्रीज ने की थी। दोज पावरफुल कंट्रीज आर कॉल्ड द परमानेंट 5 कंट्रीज ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। Those countries were the France, then was the America, then was the Britain, then was the Russia, then was the China. Again I will repeat, the permanent 5 countries includes the France, America, Britain, Russia, China. इन्होंने ये ट्रीटी साइन की। The main aim of this treaty was prevent spread of nuclear weapons and technology. कहने का मकसद यह है, इस ट्रीटी ने कहा कि एक तो रोक लगाना है न्यूक्लियर वेपन पे, यानी कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी, और उस टेक्नोलॉजी पे रोक लगाना है जिस टेक्नोलॉजी से हम न्यूक्लियर वेपन को बना सकते हैं। बिकॉज इट इज नेसेसरी इन इफ एनी नेशन वांट्स टू मेक ए न्यूक्लियर वेपन, that nation needs the science and technology. So this treaty put the restrictions and the limitations on the countries, that the countries are not allowed to make any nuclear weapon, or they cannot use the science and technology for making the nuclear weapons. This was the aim of this treaty. So in short words we can say, again the aim of this treaty was the disarmament. It means that reduction of weapons, यानी वेपन्स का खात्मा। बिकॉज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड रियलाइज द वन थिंग, रियलाइज द फैक्ट दैट द nuclear power always leads a nation towards the destruction, and it never helps the nation for the development. If there is any important thing or imperative thing which helps the nation to make their nation very developed, this is called the peace. So with the help of peace, every nation can think about the development, about the prosperity. This became the reason that the treaty NPT was signed by the 5 countries. But according to this treaty there was something different. So in this treaty there was concept of non-nuclear status. Try to understand what I'm trying to say. Non-nuclear status, इस ट्रीटी ने दुनिया को 2 पार्ट्स में बांट दिया है, एक तो नॉन न्यूक्लियर स्टेटस और दूसरा न्यूक्लियर स्टेटस। सो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के अंदर दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन इज द हैव एंड सेकंड इज द हैव नॉट। हैव मीन्स those countries, one who can acquire, one who can maintain the nuclear power, and non-nuclear states are those states which are not permitted to acquire or to maintain the nuclear power. So it divides the nation, it divides the whole world into the 2 groups. One is the have and second is the have not. So non-nuclear status, यानी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ऐसा कहा गया है, ये ट्रीटी जो होती है ये इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव, दिस ट्रीटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 5 मार्च 1970, यानी 1968 में बन जाती है, 5 मार्च 1970 में इसमें इफेक्ट लग जाता है। और इस ट्रीटी के अंदर जो कहा गया है, दिस ट्रीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। Discriminatory in nature. Now try to understand why this treaty is discriminative in nature. इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया, इजराइल ने इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया, पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को साइन ही नहीं किया, ना ज्वाइन किया इस चीज को। रीजन क्या था? रीजन ये था बिकॉज इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। इस ट्रीटी के अनुसार यह कहा गया कि 1970 तक जिस स्टेट ने एक्सेप्ट किया होगा कि वो न्यूक्लियर पावर है, उन्हीं स्टेट्स को, उन्हीं कंट्रीज को न्यूक्लियर पावर स्टेट माना जाएगा। जो 1970 के बाद टेस्ट करेंगे, कहेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, उनको कभी भी क्या नहीं माना जाएगा? न्यूक्लियर पावर नहीं माना जाएगा। दे पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन न्यूक्लियर स्टेटस। और इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने इस चीज को साइन क्यों नहीं किया? इंडिया जो है, इंडिया ने अपना टेस्ट, जो न्यूक्लियर टेस्ट है, इंडिया ने 1974 में टेस्ट किया और 1998 में टेस्ट किया और दुनिया को दिखा दिया दैट आई एम ए न्यूक्लियर पावर, आई हैव आल्सो ए न्यूक्लियर वेपन्स, सो आई हैव ए टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियर। 1974 के अंदर जो इंडिया ने पहला टेस्ट किया उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसी तरीके से 1998 के अंदर ऑपरेशन शक्ति, जब करगिल वॉर चल रहा था, ऑपरेशन शक्ति, इन 2 टेस्ट से इंडिया ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि दैट आई एम ए न्यूक्लियर पावर।
याद रखिएगा, इसीलिए इंडिया ने कहा अगर इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया होता सो इंडिया को फिर परमिशन नहीं था इन टेस्ट्स को करने के लिए। सो इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, ये सिर्फ 5 नेशंस को अलो करता है कि वो वेपन्स रख सकते हैं, दैट इज द फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड रशिया एंड चाइना। इंडिया ने कहा मैं क्यों ऐसा करूं, मेरे पास तो टेंडेंसी है, आई हैव अ टेंडेंसी दैट आई कैन यूज द न्यूक्लियर पावर एंड आई कैन मेक ए टेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर, और मेरे पास न्यूक्लियर पावर है। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया, जैसे मैंने कहा इंडिया और इजराइल और पाकिस्तान, और इनको आपस में थ्रेट था। इंडिया को थ्रेट था कि कहीं पाकिस्तान मुझ पे हमला ना करे, पाकिस्तान को थ्रेट था कि कहीं इंडिया मुझ पे हमला ना करे। इस वजह से इन्होंने एक दूसरे के इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। सो नॉर्थ कोरिया ने पहले इस ट्रीटी को साइन किया था, बट नॉर्थ कोरिया विड्रॉ दिस ट्रीटी इन 2003। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दुनिया की एक नई कंट्री वजूद में आ चुकी है 2011 में, जिसका नाम है साउथ सूडान, जिसका कैपिटल है जुबा। उसने भी इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस, और कुछ नेशंस ऐसे हैं, दे थॉट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। सो इंडिया डिड नॉट साइन इट दिस ट्रीटी जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द पाकिस्तान एंड चाइना। और उसके बाद याद रखिएगा, चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में किया था, लेकिन इंडिया ने 1974 में किया। और इस वजह से आज लास्ट ईयर में एनएसजी एक कॉन्सेप्ट था, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया ये कह रहा था कि इंडिया को मेंबर बनाया जाए एनएसजी का, लेकिन चाइना ने कहा बिल्कुल नहीं बनाया जाए क्योंकि इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे किस चीज के लिए, एनपीटी के लिए, सीटीबीटी के लिए और एलटीबीटी के लिए। होप सो अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो होप सो यू अंडरस्टैंड। बिफोर कंक्लूडिंग माई टॉपिक, I am requesting you all my well wishers that do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oceans, that is the origin of creative energies and neurosciences, started by Dar Shaukat. And do not forget to press on the bell icon. और किसी भी का भी कोई क्वेश्चन होगा टॉपिक के रिलेटेड, वो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। माय कांटेक्ट नंबर इज 9596307080। मोreover माय मेल इज मेंशन्ड इन द यूट्यूब चैनल, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट आंसर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई यू, और मैं कोशिश करूंगा आप तक अच्छा ही पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।